Hello and good morning students. Today we are going to start a new chapter, and that is a poem named The Lake Isle of Innisfree, written by William Butler Yeats. The short name of this poet is W.B. Yeats. You will see his name in this short format in your future studies. Okay, so what is the Lake Isle of Innisfree? Isle means here island. Isle means island. Innisfree is a name of place. Innisfree is a name of place and the lake. Lake का मतलब आपको पता ही है झील होता है. The lake means यहाँ पे झील है. So the Lake Isle of Innisfree मीन्स एक ऐसा आइलैंड जो झील के मध्य बना हुआ एक ऐसा आइलैंड है जिसका नाम इन्निसफ्री है, मतलब जहां पर वो जाकर के रहना चाहता है एंड ही वांट टू स्पेंड रेस्ट ऑफ हिज लाइफ देयर विद वेरी पीस. बहुत ही शांति से वो अपना बाकी का बचा हुआ जीवन वहां पर बिताना चाहता है. तो उसके लिए वो क्या योजनाएं बना रहा है, वही सारी योजनाएं हम यहाँ इस पोएम में करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इस पोएम में क्या है. This well-known poem explores the poet's longing for the peace. ये एक बहुत ही वेल नोन मीन्स एक बहुत ही फेमस पोएम है जिसमें एक्सप्लोर का मतलब होता है टू एक्सप्रेस, अभिव्यक्त करना, बताना. द पोएट्स लॉन्गिंग का मतलब होता है चाहत. यानी कि एक व्यक्ति की जो चाहत होती है, जो इच्छाएं होती हैं, विश हम ये कह सकते हैं, क्या विश, कि हियर द पोएट इज प्रेजेंटिंग हिज ओन विश टू लिव वेरी पीसफुली इन दैट प्लेस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ Innisfree मीन्स ही वांट टू लिव देयर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस इन Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. And Innisfree is a place where he has spent a lot of time when he was a small child or in his childhood. कि अपने बचपन के अंदर वो इस स्थान के ऊपर बहुत ज़्यादा समय बिता चुका है. तो इसीलिए वो यहाँ पर कहता है, पोइट कहता है कि मैं यहाँ अपना जो है अधिकतम समय, अपना बाकी का बचा हुआ जीवन बहुत ही शांति से गुजारना चाहता हूँ. दिस पोएम इज़ अ लिरिक. लिरिक क्या होता है? एक संगीतमय कविता होती है कि जिसे गा करके जो है वो पढ़ा जाता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. I will arise and go now. I will arise and go now. I will arise मतलब जागना. जागने से मतलब कि अब मैं डिसीजन लूंगा. I will take a decision and go now. और अब मैं चला जाता हूं. मैं एक डिसीजन लूंगा, मैं अब जागूंगा. जागूंगा से तात्पर्य क्या है? अराइज से मतलब खड़े होना. क्या, कहाँ खड़े होना, क्या खड़े होना, कि मतलब अब तक जो मैंने लाइफ बिता दी सो बिता दी. Now I have taken a decision that I will go now. कि अब मैं जाऊंगा and go to Innisfree. और मैं कहाँ जाता हूँ? and go to Innisfree. मैं जाता हूँ उस Innisfree नामक स्थान के ऊपर. and a small cabin built there. and a small cabin means cottage or hut. I will build a cottage there or a hut there to live in. कि मैं वहाँ जाकर के क्या करूँगा? एक झोंपड़ी बनाऊँगा वहाँ पर रहने के लिए. Of clay and wattles made. Of clay and wattles made. Clay का मतलब होता है मिट्टी. Clay, मिट्टी. ओके, तो वो मिट्टी का बना हुआ मैं एक झोपड़ी बनाऊंगा वहां पर. किस चीज की? एक मिट्टी की झोपड़ी मैं वहां पे बनाऊंगा. एंड वेटल्स का मतलब क्या होता है? जो ये आपकी स्टिक्स होती है ना, इनको बोलते हैं. आपकी बुक में दे रखा है ट्विस्टेड स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंसेस. बाड़ बनाने के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि घरों के बाहर एक बाड़ बनाते हैं, गांवों में आपने देखा होगा अपने खेतों के बाहर एक बाड़ बनाते हैं. तो उसके लिए वो क्या है कि मुड़ी हुई सी लकड़ियां लाते हैं. ट्विस्टेड का मतलब होता है मुड़ी हुई, स्टिक्स लकड़ियां, फॉर मेकिंग फेंस. फेंस मतलब बाड़. बाड़ बनाने के लिए
मुड़ी हुई लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर कवि कहता है कि मैं यहाँ वहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठा करूँगा। आई विल कलेक्ट ट्विस्टेड स्टिक्स फ्रॉम हेयर एंड देयर, विद दैट ट्विस्टेड स्टिक्स एंड द क्ले, मिट्टी दोनों के साथ मिला करके मैं क्या करूँगा, आई विल मेड अ हट टू लिव इन, मैं वहाँ पर एक झोंपड़ी बनाऊँगा रहने के लिए। 9 beans row will I have there, 9 beans row मैं वहाँ क्या करूँगा, when I will live there then for my livelihood, मेरे अपने जीवन यापन करने के लिए मैं क्या करूँगा, कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो कवि यहाँ पे कहता है कि मैं खेती करूँगा वहाँ जा करके, क्या करूँगा, आई विल डू एग्रीकल्चर ओवर देयर एंड इन माई फील्ड, मेरी खेती के अंदर, मेरी उस फील्ड के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं 9 beans row लगाऊँगा। जैसे मान लो ये प्लॉट है उसका, ये एक खेत है और खेत में वो 9 क्यारियाँ लगाएगा। रोज का मतलब यहाँ पे क्यारियाँ, और किसकी, बीन्स, मटर, कि मैं क्या करूँगा कि बीन रो विल आई हैव देयर, कि आई विल गो देयर एंड देन आई विल डू एग्रीकल्चर देयर एंड आई विल हैव देयर 9 बीन्स रो, कि मेरे वहाँ पर 9 जो बीन्स रोज होंगे। यहाँ पे बीन्स आप फलियाँ ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं, जो भी है उनकी मैं वहाँ पर क्या करूँगा, एक खेती करूँगा। एंड हाइव फॉर द हनी बी, एंड हाइव फॉर द हनी बी, हनी बी किसको बोलते हैं, हनी बी मतलब शहद, हनी बी क्या होता है, शहद, कि मैं वहां पर शहद का एक हाइव, हाइव का मतलब होता है छत्ता, कि मैं वहां पर एक शहद का छत्ता भी लगाऊंगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, एंड लिव अलोन, अलोन मतलब अकेला, अलोन अकेला, कि मैं वहां पर रहूंगा, कैसे रहूंगा, अकेला रहूंगा। इन द बी लाउड ग्लेड, इन द बी, बी मतलब मधुमक्खियां, लाउड जोर जोर, ग्लेड, ग्लेड का मतलब होता है उनकी आवाज, कि जब वो ओपन स्पेस, सॉरी यहाँ पे ग्लेड का मतलब ओपन स्पेस से है, ग्लेड ओपन स्पेस, खुले स्थान में, कि मैं मधुमक्खियों के साथ में वहां पर खुले स्थान के अंदर अकेला ही रहूंगा। नो वन विल बी देयर टू डिस्टर्ब माई लाइफ, टू डिस्टर्ब मी, एंड आई विल लिव देयर पीसफुली, कि कोई भी मुझे वहां डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा और मैं बहुत ही शांति प्रिय तरीके से वहां पर रहूंगा। ठीक है, ये तो था आपके पास में फर्स्ट स्टेंजा। सो आई एम रिपीटिंग इट अगेन। I will arise and go now and go to Innisfree and a small cabin built there and of clay and wattles made. 9 beans rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. कवि क्या कहता है, कवि कहता है कि मैं अब डिसीजन लिया है मैंने, कि मैं अब जागृत हो गया हूँ, मैंने डिसीजन लिया है और अब मैं जाऊँगा कहाँ पर, मैं चला जाता हूँ इन्निस्फ्री के अंदर, अर्थात उस स्थान के ऊपर जहाँ पर मैंने अपना बचपन बिताया है। मैं वहाँ पर जाकर के एक छोटा सा झोंपड़ी बनाऊँगा, एक केबिन बनाऊंगा, एक कमरा बनाऊंगा, एक झोंपड़ी बनाऊंगा, जो किससे बना होगा, मिट्टी और मुड़ी हुई लकड़ियों से बना हुआ होगा। 9 बीन्स रोज विल आई हैव देयर, वहां पर 9 जो बीन्स की रोज हैं, जो क्यारियां हैं, वो वहां पर होगी जिनकी मैं खेती करूंगा, और उसके साथ साथ में मैं एक मधुमक्खियों के शहद का छत्ता वहां पर लगाऊंगा, और इस तरह से मैं अकेला वहां पर उन बी लाउड, यानी कि जोर जोर की मधुमक्खियों की जो आवाज़ें हैं उनके साथ में उस खुले स्थान के अंदर अकेला ही अपना जीवन यापन बहुत ही पीसफुली, शांतिपूर्वक तरीके से करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, एंड व्हेन आई विल लिव देयर आई शैल हैव पीस देयर। पीस मतलब शांति, कि मुझे वहां पर बहुत ही शांति मिलेगी। बिकॉज फॉर का मतलब यहां पे क्या है, बिकॉज, फॉर से मतलब because peace comes dropping slow। अब यहां पे वो देखो तुलना करता है कि बिकॉज, क्योंकि पीस कम्स, शांति आती है, ड्रॉपिंग स्नो, कि जिस प्रकार से ड्रॉपिंग गिरना, स्नो बर्फ, कि जिस प्रकार से हल्के हल्के बहुत ही प्यारी सी बर्फ गिरती है, तो उस बर्फ के गिरने के साथ समान ही जो शांति है वो जीवन में आती है। हल्के हल्के धीरे धीरे जो शांति है वो जीवन में आती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, मैं उस हल्की सी जब बर्फ गिरेगी, वहां पे बर्फबारी होगी, तो उस बर्फबारी में मुझे बहुत ही शांति मिलेगी। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स, और वो क्या है, गिरेगी। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल, वेल का मतलब होता है पर्दा।
घूंघट रखती है ना महिलाएं, ठीक है, एक पर्दा रखती है, उसको वेल बोलते हैं। तो यहाँ पर उसने क्या किया, क्योंकि जब बर्फबारी होती है तब भी एक क्या है, पर्दा सा छा जाता है, ज़्यादा दूर तक हमें दिखाई नहीं देता। तो उसे एक कर्टन, एक पर्दे के रूप में उसने लिया है। तो उसने कहा कि ड्रॉपिंग फ्रॉम द विल्स ऑफ द मॉर्निंग, सुबह का वो जो पर्दा है वहाँ से, अर्थात सुबह सुबह एक क्या होगा, बर्फबारी होगी, बर्फ गिरेगी तो एक पर्दा सा बन जाएगा, ठीक है, टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और ये वो स्थान होगा जहाँ पर क्रिकेट, क्रिकेट का मतलब क्या होता है, कीट पतंगे, छोटे छोटे क्रिएचर्स, जीवाणु, छोटे छोटे जानवर जो कि क्या करते हैं, वहाँ पर गाते हैं, तो वो वहाँ से वहाँ गाते हैं, वहाँ मुझे बहुत शांति मिलेगी। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, कि देयर मिडनाइट्स, और वहाँ पर आधी रात के समय, मिडनाइट मीन्स आधी रात, वहाँ पर आधी रात के समय ऑल अ ग्लिमर, चारों तरफ एक चमक होगी। चमक किसकी, रात को चमकेंगे ना, जुगनू चमकेंगे, तारे चमकेंगे, जुगनुओं की चमक होगी, यहाँ पे वो बात कर रहा है। एंड ए नून ए पर्पल ग्लो, और जो दोपहर होगी वो एक पर्पल के समान ग्लो, चमक लिए हुए होगी। पर्पल ग्लो क्यों होगा, क्यों बोला उसने, क्योंकि वहाँ पर पानी होगा, बर्फ होगी, बर्फ के ऊपर जैसे ही सूर्य की किरणें गिरेगी तो वो चमकेंगी, और वो जो चमकेगी तो उनका रंग जो होगा वो पर्पल कलर का होगा। इसीलिए वो कहता है कि दोपहर के समय सूर्य की किरणों की वजह से, कि जब दोपहर होगी, दोपहर के समय सूर्य की किरणों की वजह से वो जो बर्फ है वो पर्पल कलर की चमकेगी, जो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून देगी। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और शाम जो है वो भरी हुई होगी, किससे, द लिनेट्स, लिनेट्स किसको बोलते हैं, लिनेट्स बोलते हैं किसको, जुगनुओं को, किसको बोलते हैं, जुगनुओं को। स्मॉल ब्राउन ए ग्रे बर्ड विच ए शॉर्ट बीक, जिसकी छोटी सी चोंच होती है, ठीक है, वैसे लिनेट एक छोटे से पक्षी को भी बोलते हैं। ए स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे बर्ड, एक छोटा सा ब्राउन और ग्रे कलर का एक पक्षी होता है, विद ए शॉर्ट बीक, जिसकी छोटी सी चोंच होती है। यहाँ पर हम जुगनू की बात कर रहे हैं कि जुगनू जब रात को क्या कर, शाम के समय जब उड़ेंगे तो उनके पंखों की एक चमक होगी, ठीक है। तो मैं वापस से ये स्टेंजा रिपीट करता हूँ, देखते हैं क्या है इस स्टेंजा में। कहता है एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और मुझे वहाँ पर शांति मिलेगी, मैं बहुत ही सुकून से जीऊँगा। शांति मुझे कहाँ से मिलेगी, क्योंकि पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, मुझे वो शांति मिलेगी बर्फबारी के गिरने से। जब मैं बर्फबारी को होते हुए देखूंगा तो मुझे बहुत शांति मिलेगी। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, कि वो बर्फबारी ड्रॉपिंग गिरेगी, वो ड्रॉपिंग का मतलब गिरना, किसका गिरना, ड्रॉपिंग्स बोला गया यहाँ पे बर्फ के गिरने को, कि वो बर्फबारी होगी फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, सुबह के उस पर्दे के पीछे से, कि उस सुबह के समय एक पर्दे के समान वो जो बर्फ है वो नीचे गिरेगी। कहाँ पर, टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, कि जहाँ पर क्रिकेट, क्रिकेट मतलब कीट पतंगे, सिंग्स गाते हैं, वो आवाज़ करते हैं, वहाँ बर्फबारी होगी। तो उस बर्फबारी के साथ में वो कीट पतंगों की आवाज़ सुन करके मुझे बहुत सुकून मिलेगा। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, वहाँ पर आधी रात के समय चारों तरफ जो है वो चमक होगी, क्योंकि शहरों में क्या होता है, शहरों में रात के समय रोशनी जलती है, जब रोशनी होती है तो तारे दिखाई नहीं देते। अब वहाँ जंगल में उस आइलैंड के ऊपर, उस द्वीप के ऊपर कहीं पर किसी भी प्रकार की रोशनी तो होगी नहीं, तो रात को ही कैन सी क्लियरली ऑल द स्टार्स, द स्काई फुल ऑफ स्टार्स। सो टू सी दैट स्काई दैट इज फुल ऑफ स्टार्स, इट विल गिव हिम सो मच पीस। एंड नून ए पर्पल ग्लो, फिर कहता है कि दोपहर के समय क्या होगा, कि जैसे ही सूर्य की किरण बर्फ गिरेगी, एज द सन्स रेज विल फॉल ऑन द आइस, द आइस विल ग्लो इन पर्पल कलर, कि जो बर्फ है वो पर्पल कलर के अंदर, बैंगनी कलर के अंदर चमक उठेगी, जो कि मुझे बहुत सुकून देगी। उसके साथ में एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, और उसके साथ साथ कहता है कि शाम को वो जो छोटे पक्षी हैं उनके पंखों की आवाज़ से जो शाम है वो मधुरमय हो जाएगी, वो गूंज उठेगी, वो गाती रहेगी। मुझे वो भी बहुत अच्छी लगती है और मुझे सुकून मिलता है उसको देख करके। I will arise and go now. So again, that poet is taking a decision. अब यहाँ पर वो देखो कहाँ से जाएगा, उसके लिए वो कह रहा है कि कहाँ से वो जाएगा, किस कैसे स्थान से वो जाएगा, इसको एक्सप्लेन कर रहा है पोइट। कहता है I will arise and go now, इसलिए मैं अब खड़ा होऊंगा और मैं चला जाऊंगा। For always night and day, for always night and day, हमेशा के लिए, नाइट एंड डे मतलब पूरे समय के लिए, ऑलवेज हमेशा, नाइट एंड डे दिन रात मैं वहाँ रहूँगा, मैं यहाँ वापस नहीं हूँगा। I will not come back here again, I will go there.
आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, क्योंकि मैं यहाँ पर खड़े खड़े सुन सकता हूँ, क्योंकि मैंने समय बिताया है तो मैं यहाँ पर भी उस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ। द लेक वाटर, उस झरने के पानी को, लैपिंग विद लो साउंड्स, जो गिर रहा है, बह रहा है हल्की हल्की आवाज़ के साथ में, बाय द शोर, शोर का मतलब होता है किनारा। कि जो किनारा है उस किनारे पर धीरे धीरे वो टकराता हुआ पानी जो बह रहा है, उसकी मधुर सी वो आवाज़, वो मैं आज भी अभी भी यहाँ पर सुन सकता हूँ। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, क्योंकि अभी मैं जबकि कहाँ खड़ा हूँ, मैं रोडवे, रोडवे मतलब सड़क के किनारे पर, कि मैं एक सड़क के किनारे पर खड़ा हूँ, और ऑन द पेमेंट्स ग्रे, या फिर मैं पेवमेंट पगडंडी पर खड़ा हुआ हूँ, कहीं पर मैं कहीं पर भी खड़ा हूँ, पर आज भी मैं सुन सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ उस झरने के कलकल बहने की आवाज़। तो इसीलिए मैं यहाँ से अब चला जाऊँगा, क्योंकि यहाँ तो बस केवल क्या है, आवाज़ है किसकी, इन गाड़ियों की। आई हियर इट इन द डीप हर्ट्स कोर, मैं उसे सुन सकता हूँ, कहाँ से मैं उसे सुन सकता हूँ, इन माई हर्ट्स डीप कोर, कि मेरे हृदय की गहराई से, कि मेरे हृदय की वो गहराई जो है, उस हृदय की गहराई से मैं अभी भी उस इन्स्प्री के अंदर जो एक मौसम होता है, जो वहाँ पर माहौल बनता है, जो वहाँ का सुकून है, जो शांति है, वहाँ पे भंवरों का जो मंडराना है, पक्षियों का चहचहाना है, बर्फ़ का गिरना है, वो एक बर्फ़ के ऊपर रोशनी के गिरने से वो पर्पल सी चमक, रात को तारों का चमकना, वो सारा मैं आज भी महसूस कर सकता हूँ अपने हृदय की गहराई से। इसलिए मैं खड़ा होऊंगा, अर्थात मैं एक डिसीज़न लेता हूँ कि मैं यहाँ से अब चला जाऊँगा, और मैं उस इन्स्प्री में, अर्थात उस शांति प्रिय जगह पर मैं बहुत ही सुकून से जीवन जीऊँगा। सो दिस इज़ आवर पोम एंड आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। तो सबने इसको बहुत अच्छी तरह से समझा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम मी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं मुझसे, एंड डेफिनेटली आई विल गिव यू आंसर। ओके, सो फॉर रेस्ट ऑफ द टाइम, थैंक यू, एंड डू योर वर्क एज आई हैव given to you. Okay, thank you.